तो बिहार में आज शक्ति परीक्षण होना है और इस शक्ति परीक्षण से पहले बिहार की सियासत देखिए किस कदर गरमाई हुई है, जहां पर आरजेडी नेताओं के आवास पर सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड इस वक्त होती हुई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर आरजेडी के ये एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके आवास पर सीबीआई की रेड पड़ती है और शुरुआत यहां से होती हुई सांसद अशफाक करीम के आवास पर टीम की छापेमारी। फयाज अहमद के आवास पर यह टीम पहुंचती है, कार्रवाई होती हुई। राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और सुबोध राय ये तमाम वो नाम है जिनके आवास पर यह टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर अब सवाल उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। सुनील सिंह ने कहा कि मानहानि का केस उनकी तरफ से किया जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर केंद्रीय एजेंसियां इस वक्त कार्य कर रही हैं। फयाज अहमद की तरफ से भी ये जानकारी जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तमाम कार्रवाई जो है उस कार्रवाई के जरिए असर डालने की कोशिश कहीं और है, जहां आज विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश सरकार को मौजूद रहना है, वहां पर ये दबाव की राजनीति काम नहीं कर पाएगी। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सवाल यही कि आरजेडी के नेताओं के आवास पर ही ये कार्रवाई क्यों? देखिए, अब ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो केंद्रीय एजेंसियां ही दे पाएंगी कि भाई आरजेडी के नेताओं के आवास पे ही क्यों। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सुबोध राय, फयाज आलम, अशफाक करीम और सुनील सिंह ये चारों आरजेडी के नेता हैं। 2 सांसद हैं, एक एमएलसी और एक पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और आरजेडी के संयुक्त चारों आरजेडी के हैं। तो इसी चलते ये सवाल उठ रहा है। और आपको याद होगा कि बिल्कुल आपने सही कहा विभा कि शक्ति सिंह यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने कल ही एक ट्वीट करके इस बात की आशंका जाहिर की थी और बिल्कुल वैसा ही कुछ दूसरे दिन देखने को मिला है। यानी कि आरजेडी के नेताओं को मालूम था कि गठबंधन की सरकार, एनडीए की जो गठबंधन की सरकार टूटी है और महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाया है, तो ऐसी बातें हो सकती हैं। दिलचस्प तब होगा विवाद देखने के जब 10:30 बजे के आसपास, 10:15 बजे के आसपास विधानसभा में विधान परिषद के सभापति के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचेंगे अपने नामांकन दाखिल करने, उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। उनका बयान इस पूरे मामले पर क्या आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से आतंक जाहिर की जा रही थी, उसके लगभग 24 घंटे महत्वपूर्ण नहीं है बयान इसलिए भी क्योंकि जब आशंका जाहिर की जा रही थी तो वो तैयारी, वो रणनीति किस रूप में काम करती है ये भी देखना बहुत खास होगा। साथ ही साथ जिस का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर के सीबीआई की टीम ये कार्रवाई अगर कर रही है कहीं पर, तो क्या इसके दायरे में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ये मामला है। देखिए, अब तो ये केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि जब उन्होंने रेड डाला है 4 लोगों के आवास पर, तो उन्हें क्या कुछ मिला, उन्होंने किस बात के लिए रेड डाला और क्या उसका कनेक्शन उससे भी जुड़ा हुआ है, ये दिलचस्प होगा। हम लोग लगातार यहाँ पे अभी सुनील सिंह के आवास के बाहर हैं और हम लोग ये कोशिश रहेगी कि उस बारे में सीबीआई का अधिकारी जब यहाँ से निकले तो उनसे पूछे। लेकिन बिल्कुल सही कहा कि आरजेडी के जब 4 नेताओं के आवास पर छापेमारी हुई है तो कहीं न कहीं कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका तार कहीं लालू परिवार से तो नहीं जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो आशंका जाहिर की जा रही है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कि एक राजनीतिक साजिश के तहत आरजेडी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो ये दिलचस्प है विभा। बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल किया और यही सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को इस बारे में बताने का कि क्या इसका जवाब ये है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि आरजेडी के 4 नेताओं के आवास पर छापेमारी का मतलब साफ है। टाइमिंग बहुत मायने रखती है और सिर्फ सियासत के लिहाज से ही नहीं, सियासी चश्मे से देखने वाले और जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन का चुनाव किया गया है तो इस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, सवाल उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठने लाजमी और सवाल उठ रहे हैं। ये उठना लाजमी नहीं है विवाह, बल्कि सवाल उठने लगे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत भी आरजेडी के कुछ नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने कहा कि ये कोई नया बात ही नहीं और इस पूरे छापे में केंद्रीय एजेंसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, आप हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को भी पता था कुछ ऐसी बातें होने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा आश्चर्य उनके लिए भी नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटना में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से जो जेडीयू के भी विधायक उसमें रहेंगे, इनकी रणनीति क्या होती है, क्योंकि इसकी तस्वीर बस अब से आधे घंटे के बाद आपको दिखने लगेगी विवाह, जैसे ही विधानसभा और विजय कुमार सिन्हा के अगर हम ट्वीट को देखें, विजय कुमार सिन्हा ने तो ये साफ कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव भले पास किया गया हो लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं।
यानी आज जब ये सत्र की शुरुआत होगी, फ्लोर टेस्ट होगा, तो वहां पर बिल्कुल। एक अलग तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर परेशान करने वाली भी हो सकती है, बिहार की छवि को लेकर सवाल उठाने वाली भी हो सकती है कि क्या इस तरह का आचरण होना चाहिए नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, 2024 में जब बजट सत्र चल रहा था, 2024 में माफ कीजिएगा 2021 में माफ कीजिएगा जो बजट सत्र इस बार हुआ और बजट पिछले साल जो सत्र में हमें तस्वीर देखने को मिली जब विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ था, मारपीट की नौबत आ गई थी, विधायकों में तू मैं वाली स्थिति हो गई थी, उस वक्त जो तस्वीर देखिए बिल्कुल वैसी तस्वीर की आशंका आज फिर से जाहिर की जाने लगी है, क्योंकि जो कुछ घटनाक्रम बिल्कुल हुआ आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा अपने विधानसभा दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दें। सुबोध राय का ये आवास है जहां पर टीम की मौजूदगी है और ये यहां पर भी ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, जिनके सरकारी आवास पर सीबीआई छापेमारी की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ की टीम यहां पर भी मौजूद है। हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार भले ना हो, लेकिन सवाल ये जरूर इस वक्त सियासत में बिहार को गरमा रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई किन किन मामलों में और इन नेताओं के आवास के अलावा और किन किन नेताओं के आवास पर आनंद इस वक्त हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपसे अभी नीरज कुमार है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उनका बयान आया है जो हमने भेजा है। आप मेरी कोशिश होगी कि अगर आप उसे दिखा दें, क्योंकि नीरज कुमार ने पहली बार जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपको महागठबंधन की तरफ से रणनीतियां देखने को मिलेगी और महागठबंधन की तरफ से मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका जो बयान आया है कि भाई ये पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक साजिश नजर आ रही है, तो बिल्कुल साफ है विभाग कुछ देर के बाद, जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा, सुबोध राय, अशफाक करीम, फयाज आलम और सुनील सिंह चारों आरजेडी के मजबूत नेता माने जाते हैं, जिसमें 2 राज्यसभा सांसद है, एक एमएलसी और एक पूर्व एमएलसी हैं। और चारों के आवास पे छापेमारी का मतलब साफ है कि महागठबंधन के लिए फिलहाल परेशानी का सबब बन सकता है। अब एजेंसियों को क्या कुछ मिलता है, किस मामले पर उन्होंने छापेमारी की है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुनील सिंह का आपसे कुछ देर पहले जब हम लोगों ने बातचीत की, सुनील सिंह का आवास हो, फैयाज अहमद के मधुबनी स्थित आवास हो, सुबोध राय का सरकारी आवास हो,